सिंधिया का गढ़ नहीं है ग्वालियर, हार के डर से सिंधिया ने बदली पार्टी। बीजेपी में बिकते हैं टिकट, धन्ना सेठों की पार्टी है बीजेपी। बार बार पार्टी बदलने वालों को जनता से खा देती है सबक। बीजेपी में टिकट बेचा जाता है, टिकट की कीमत ज्यादा होती है, इसलिए बीजेपी से पैसे वाले ही चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी तो धन्ना सेठों की पार्टी है। बीजेपी का आधार पूरे प्रदेश में सिमट चुका है। ग्वालियर कभी बीजेपी का गढ़ होता था, सिंधिया का भी गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज किसी का गढ़ नहीं है ग्वालियर। अगर ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ होता तो उन्हें हारना नहीं पड़ता। ग्वालियर सिंधिया का गढ़ नहीं है, यह जनता का गढ़ है। सिंधिया ने कौन सा जनता के लिए पार्टी बदली है? वे तो अपने लिए पार्टी बदले हैं, अपने हितों के लिए दल बदल की दूसरी पार्टी में चले गए। काहे का सिंधिया का गढ़? जनता जब करवट लेती है तो अच्छों को धूल चटा देती है। सिंधिया क्या चुनाव नहीं हारे, दूसरी पार्टी में जाकर पहली पार्टी की बुराई करने लगे। ऐसा काम ही क्यों किया कि अपनी पहली पार्टी की बुराई करनी पड़े? इसलिए अपनी ही पार्टी में रहो, वो बढ़िया है। ये ग्वालियर में बीएसपी की रैली में पार्टी की विधायक रामबाई की कही बातें हैं। विधायक रामबाई ने बीजेपी और सिंधिया दोनों को ही अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा बीएसपी में टिकट नहीं बिकती, टिकट तो बीजेपी में बिकती है। बीजेपी में टिकट का हिसाब ही यही है कि ज्यादा पैसे लाओ और टिकट ले जाओ। पार्टी में अंतिम समय पर टिकट बदलने की भी परंपरा है, सब पैसे के लिए हो रहा है। दरअसल इस बार सभी दलों की निगाहें ग्वालियर चंबल संभाग पर टिकी हुई हैं। पहले जनसंघ और फिर बीजेपी के गढ़ के रूप में ग्वालियर चंबल संभाग की पहचान होती है। जनसंघ के समय से ही यहाँ हिंदुत्ववादी पार्टी मजबूत रही है। वहीं मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद से विजय राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सिंधिया परिवार के अलग अलग सदस्य इस सीट से जीतते रहे हैं। माधवराव सिंधिया के कांग्रेस में जाने के बाद एक लोकसभा सीट पर जरूर उन्हें जीत मिल जाती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अधिकांशतः परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आते रहे हैं। लेकिन 2018 में यहाँ कांग्रेस ने स्वीप कर दिया। ग्वालियर चंबल रीजन की 34 में से 26 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। उस समय ये चर्चा थी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सिंधिया सीएम बनेंगे। इसका असर भी दिखाई दिया था, लेकिन अब सिंधिया बीजेपी में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इस क्षेत्र में बीएसपी का भी अच्छा प्रभाव है। 1998 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने आधा दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। कई सीटों पर तो पार्टी उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे, लेकिन उसके बाद बीएसपी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। 2018 के चुनाव में बीएसपी को इस रीजन से सिर्फ एक सीट मिली थी। भिंड सीट से बीएसपी के संजीव सिंह कुशवाहा चुनाव जीते, लेकिन बाद में वो बीजेपी में चले गए। पूरे प्रदेश में बीएसपी को 2 सीट मिली थी। दावा तो ये भी हुआ था कि बीएसपी के दोनों ही विधायक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन रामबाई ने चुनाव से पहले ये साफ कर दिया है कि वो बीएसपी में ही रहेंगी। बार बार पार्टी बदलना उनकी फितरत नहीं है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि 2018 में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अब बीएसपी की पूरी तैयारी है। 2023 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बहुमत के साथ सत्ता में भी आएगी। बहुमत नहीं मिलता है तो ये तय है किसी भी दल के साथ बीएसपी के समर्थन के बिना तो सरकार ही नहीं बन पाएगी। वैसे बीएसपी दावा भले ही कर रही है कि ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी को हरा कर दिखाएगी, लेकिन ये भी तय है बीएसपी ज्यादा मजबूत से चुनाव लड़ती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीएसपी कांग्रेस के ही वोट में सेंध लगाएगी, कांग्रेस को ही कमजोर करेगी और कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी की ताकत बन जाएगी।